अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा सेकंड सेशन है जिसमें हम कोर्स कंटेंट्स एसएलओ बेस्ड कोर्स कंटेंट्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एफसीएस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंसेस के फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम 2022 में जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उसमें जो एसएलओ बेस्ड पेपर जो आ रहा है उसके जो कोर्स कंटेंट्स है वो कौन से हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने 9-10 के कोर्स डिस्कस किए थे। आपको स्क्रीन पे ये इसकी जो कोर्स की जो वेबसाइट्स का एड्रेस आपको नजर आ रहा है जिसमें से आप यू कैन डाउनलोड एसएलओ बेस्ड करिकुलम फ्रॉम दी लिंक। ये आपको लिंक शो हो रही है जिसमें fbiac.edu.pk-curriculum.slo.php। अब हम डायरेक्ट चले जाते हैं पेज 26 के ऊपर ताकि हम फर्स्ट और सेकंड ईयर के कोर्स कंटेंट्स को डिस्कस कर सकें। उससे पहले हमने जो इसकी जो चैप्टर्स और टॉपिक्स देख लिए थे। जो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स चैप्टर्स, फर्स्ट ईयर में 8 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सेकंड यूनिट 2 कंप्यूटर मेमोरी, यूनिट 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूनिट 4 इनसाइड सिस्टम यूनिट, यूनिट 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, यूनिट 6 वायरलेस कम्युनिकेशन, यूनिट 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स, यूनिट 8 डेटाबेस डेवलपमेंट, इससे यूनिट 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिट 2 ये सेकंड ईयर की यूनिट 1 ऑपरेटिंग सिस्टम है। चैप्टर 2 सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, चैप्टर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, चैप्टर 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर, चैप्टर 5 एरेज एंड स्ट्रिंग, चैप्टर 6 फंक्शंस, चैप्टर 7 पॉइंटर्स, चैप्टर 8 ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस एंड चैप्टर 9 फाइल एंड हैंडलिंग। Again, I will tell you that the books recommended for कि जो इसकी जो रेफरेंसेस बुक्स हैं वो 3 हैं। उनमें फर्स्ट है नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद की, और आई हैव सीन कि ये आपकी जो नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद है वो आपका 100% जो कोर्स कंटेंट्स है सिलेबस उसको कवर कर रही है। सेकंड है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, एंड थर्ड है जी आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड कराची के जो आगा खान यूनिवर्सिटी एडमिशन बोर्ड कराची है। अब हम डायरेक्ट कोर्स कंटेंट्स के ऊपर जाते हैं फर्स्ट ईयर के, क्योंकि हम 9-10 का कोर्स कंटेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो आपके सामने जो स्क्रीन स्लाइड चल रही 9-10 से रिलेटेड है। अब हम डायरेक्ट फर्स्ट ईयर के अभी देखें करिकुलम फॉर कंप्यूटर साइंस ग्रेड 11। अभी फर्स्ट ईयर का जो करिकुलम है उसमें टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स से रिलेटेड जो कंटेंट्स हैं जो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड 11 फर्स्ट ईयर, फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आइडेंटिफाई कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी, डिफाइन द टर्म कंप्यूटर, इट्स बेसिक ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज प्रोसेस, डिफाइन के लिए माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, अभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और सेकंड जो टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रेज हो सकते हैं या जो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर। इसी तरह जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, और सिमिलरली फर्दर लेसन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, अनडिफाइंड फर्मवेयर। इसका टॉपिक थर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, सीपीयू, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, टच पैड, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर्स, हैंडहेल्ड, फ्लैटबेड स्कैनर, ऑप्टिकल स्कैनर, मैग्नेटिक कार्ड, डिवाइस बेसिस सिस्टम, आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर्स, टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, सीआरटी, एलसीडी, printers, impact printers, dot matrix, drum chain printers, non-impact printers, laser printer, plotters, speakers, differentiate between soft copy and hard copy, and input or output purpose के लिए जो devices use हो रही हैं। Similarly, chapter second, unit 2, computer memory, introduction to memory, bit, byte, memory word, gigabyte, terabytes. Similarly, main memory, types of main memory, differentiate between volatile, non-volatile memory, differentiate between chip memory and magnetic memory, fundamental types of computer memory, internal processor memory, cache L1, L2, L3 cache, registers,
internal registers, RAMs, differentiate between static RAM and dynamic RAM, ROM and types of ROM, ROM, EROM and EEPROM. Similarly, secondary memory के जो important topic है उसमें secondary storage devices कौन कौन सी है? Explain the difference between sequential access and direct access. Magnetic memory उसकी types and optical disk उसकी type, magnetic tape, magnetic disk, optical disk, CDs, DVDs, Blu-ray discs. और similarly जो chapter का last topic है जिसमें जो USB memories है, flash memories and memory cards, their capacities and advantages. Now come to the chapter 3 of first year computer sciences. Inside CPU, arithmetic logic, control unit, registers, cache, internal buses, इनकी definition से और इनके purpose से. Similarly, describe the function of following types of registers: general purpose registers, accumulator registers, base register, counter register, data register, special purpose register, instruction register, memory address register, memory buffer register, program counter. Buses उसकी types हैं, data bus, address bus, control bus है. CPU operations हैं, CPU के operation कौन कौन से हैं, उसका instruction format, instruction cycle, fetch, decode, execute. CISC और RISC architecture में क्या difference है? इसी तरह bit, bytes, clock speed, bus width, cache architecture को define करना. Intel Pentium 4 और AMD Athlon architecture में क्या difference है? Chapter 4, computer caching unit. Differentiated between CPU and system unit. Explore the system unit: power supply, motherboard, BIOS, ports, expansion slot, ribbon cable, data cable, ID, SATA, memory slot, disk controller, cooling system, buses, serial ports, parallel ports, PS/2 port, USB port, firewire port, sound card, video card, modem card, network card, memory chips, SIM, DIMM, difference between static RAM, dynamic RAM, SDRAM, DDR. Chapter 5, network communication protocols. Chapter 5 जो data communication से related है, जिसमें basic network components, sender, receivers and medium communication, media, guided media, unguided media, switch, router, gateways, network architectures, the difference between client servers and peer-to-peer network architectures. What are the network types? Different types of network: LAN, MAN, WAN and VPN. Different network topologies, star topologies, ring topologies and bus topologies. Data communications standards. What are the purpose of communication standard? OSI reference models, protocols and difference between TCP/IP and OSI protocols. The TCP protocol architecture, supports application. Compare the TCP sites with OSI model. Differentiate between circuit switching and packet switching. Describe IP addressing scheme. Unit 6, wireless communication. Definition of wireless communication, advantages and disadvantages of wireless network. Define the following terms: radio signal, radio transceiver, access point, line of sight communication. Difference between short distance and long distance wireless communication. Explain the following types of short distance: Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth and infrared. Explain the long distance wireless communication, cellular communication, global positioning system, geostationary earth orbit, medium earth orbit, low earth orbit. Mobile device communications, communication system, architecture of communication on mobile devices, web protocol stack, WPM, web. Now come to the chapter 7, databases. Explain the difference between data information. Explain the file management system, database, database management system, advantages of database management system or file management system, the role of database administrator, different types of database models: hierarchical database, network database, relational database, object-oriented database, object relation database. Different database languages used for relational RDBMS: data definition language, data manipulation language, data control language. Define the following terms related to RDBMS system: field, attributes, column, record, tuple, row, table, relation, view, data type, key. Explain the following stuff for designing a database: problem identification, definition, feasibility study, requirement analysis, identifying entities and attributes, assigning name to tables and columns. Topic 4, data modeling and entity ER diagrams. Entity, attribute, relationships, keys, cardinality and modality, ER diagram, library management system, student management system,
transformation of ER model to relational schema, transforming entities, transforming attributes, transforming relationships, normalization form from first normal form, second normal form, and third normal form with examples and tables. And the last chapter 8, database development related to MS Access, some practical works, introduction to MS Access, Office, Open Office based SQL Server, DBMS application, step involved to create and save our database, database toolbar, objects, tables, queries, form, reports, different ways of creating, saving, and editing a table in database, identifying various available data, create a primary key and foreign key in the tables, create and edit relationship among tables, use navigation button to navigate through records in table, add, modify, and delete records from the table. Similarly, last topic, working with form, explain ways of creating, saving, and editing a form, different form views, use the navigation button to navigate through records displayed in the form, add, modify, and delete records, use form control. Working with queries and command, explain different ways of creating, saving, and editing a query in a database. Use following queries: select, update, delete, insert, alter. Use the report wizard to generate a report. Use various report layout styles to produce reports. Set the sort order of record that will appear on the report. Customize report using queries. Save, view, and print the report. अब स्टूडेंट्स ये तमाम टॉपिक्स जो कि हम नेशनल बुक फाउंडेशंस की जो टेक्स्ट बुक इस्लामाबाद नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद की जो टेक्स्ट बुक है उसमें हमने ये तमाम टॉपिक्स हम इसको कवर कर रहे हैं और ये 100% आपके जो कोर्स कंटेंट्स को ये आपकी टेक्स्ट बुक कवर कर रही है. अब हम नो कम टू दी सेकंड ईयर ग्रेड 12 सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंसेस जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग भी है. फर्स्ट चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सेकंड सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का. नो कम टू दी फर्स्ट चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफाइन एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये तमाम कोर्स कंटेंट जो मैंने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए जिसकी बेस पे आपके एसएलओ बेस्ड एग्जाम कंडक्ट होगा. The first topic, define operating system, commonly used operating system, DOS, Windows, Unix, Macintosh. Explain the following types of operating system: batch processing operating system, multi-programming operating system, multitasking operating system, time-sharing system, real-time operating system, multiprocessor operating system, parallel processing operating system, distributed operating system, embedded operating system. Similarly, difference between single-user and multi-user operating system. अब operating system के function है process management, memory management, file management, IO system management, secondary storage management, network management, protection system, command interpreter. Process management कौन सा है? What is defined process? Different state of process in new, running, waiting, block, ready, and terminated state. Differentiate between thread and process, multi-threading, multitasking, and multi-programming. Now come to the chapter second. Chapter second में जो important topic है system development life cycle. Define a system. Explain system development life cycle. Describe objective of system development life cycle. Describe stakeholders and their role. Explain the following: planning, feasibility analysis, requirement engineering, requirement gathering, functional requirement, non-functional requirement, requirement validation, requirement management, designing phase, algorithm, flow chart, pseudocode, coding, testing and verification, deployment, implementation, maintenance support. Explain the role of following the system development lifecycle: management, project manager, system analyst, programmer, software tester, and customer. चैप्टर 3 जहां से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है C++ की प्रोग्रामिंग है. डिफाइन प्रोग्राम, हेडर फाइल एंड रिजर्व वर्ड्स. स्ट्रक्चर ऑफ अ C++ प्रोग्राम: प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड डिफाइन मेन फंक्शन बॉडी, नो द यूज ऑफ अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर, पर्पस ऑफ comments and their syntax. C++ constant and variables, difference between constant and variable, rules for specifying variable names, data types, integer, floating point, double precision, character, constant qualifier, process of declaring and initializing variable, use typecasting. Input output handling में the use of cout statement, use of scene statement, define get ch, gets and put function, escape sequence and different escape sequence. Different types of operator जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं: assignment operator, arithmetic operators, arithmetic assignment operators,
इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, identify unary, binary and ternary operator, define an expression, define and explain the order of precedence of operators, define and explain compound expression, define compound expression. Chapter 4 control structure में decision control structure, if else if, switch, default, use of break statement, loops में for loop, while loop, do while loop, use of continuous statement, and now the concept of nested loops. और इनकी प्रोग्रामिंग भी जो उससे रिलेटेड है, जो बुक में भी गिवन है, एक्सरसाइज में भी गिवन है, और आपके लैब एक्टिविटीज में भी ये प्रोग्रामिंग गिवन है। यूनिट 5 एरेज एंड स्ट्रिंग। एरेज से रिलेटेड, define an array, size of an array, name of array, index, how to define and initialize an array of different size and data types, how to access and write and add an index in an array, how to traverse an array using a loop structure, using the size of function to find the size of an array. One-dimensional array and two-dimensional array. Explain how to define and initialize a two-dimensional array of different size and data types. Explain how to access and write at an index in a two-dimensional array. String. Explain what a string. Explain how to define a string. Explain the technique of initializing a string. Explain the most commonly used string functions. Chapter 6 functions. Chapter 6 function. Explain the concept and type of function. Explain the advantage of using function. Explain the signature of function, function name, arguments, return types, functions prototype, function definition, function call, difference between local, global, and static variable. Explain difference between formal and actual parameter. Know the concept of local and global function used in line function. Passing argument and returning value. Pass the arguments by constants, by values, by reference. Use default argument, use return types. Function overloading. Define function overloading. Know advantage of function overloading. Understand the use of function overloading with number of argument, data type of argument, return types. Chapter 7. ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है. Define pointers, understand memory addresses, know the use of reference operator, know the use of dereference operator, declare variable of pointer types, initialize the pointers. Chapter 8. Object and classes. बहुत important chapter है. Object oriented है. Define classes and object, know the member of a class, data functions, understand and access specifier, private access specifier, public, know the concept of data hiding, define constructor and destructor, default constructor, destructor, user defined constructor, constructor overloading. Declare object to access data members, member function. Understand the concept of following only with daily life example, inheritance, polymorphisms. And last chapter 9, file handling, know the binary and text file. Second, open the file, modes of opening file, know the concept of beginning of file, end of file, define stream, use the following stream, single character and string. अब ये जितने भी हमने टॉपिक्स देखे हैं अभी इसमें जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये तमाम टॉपिक्स आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद के अंदर ये तमाम टॉपिक्स मौजूद हैं. आपकी जो नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद, इट्स कवर द 100% कोर्स कंटेंट्स दैट इज गिवन ऑन द फेडरल बोर्ड वेबसाइट्स. जो आपकी फेडरल बोर्ड वेबसाइट्स के जो भी कोर्स कंटेंट्स दिए गए उसमें ये 100% इसको कवर करती हैं. इसमें इन टॉपिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, प्रोग्रामिंग की क्वेश्चंस भी हैं, और उसमें लैब एक्टिविटीज भी गिवन है. जो हर चैप्टर के एंड पे लैब एक्टिविटीज भी हैं. 8-10 क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, या कहीं उसकी तादाद 11-12 है. तो वो आप सब ने उनकी प्रैक्टिस करनी है और उसको परफॉर्म करना है और उसको सॉल्व करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. अब ये हमारा इस सेकंड वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड है कि कोर्स कंटेंट्स देखें जो आपको स्क्रीन पे नजर आ भी रहे हैं. तो इसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम थर्ड वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड कि आपके 9th में 10th में और फर्स्ट सेकंड में जो प्रैक्टिकल्स की लिस्ट कौन कौन सी है और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपने करने हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क, and thank you. Allah Hafiz.